महंगाई का एक और झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से फिर बढ़ा दिया है। पिछले अगर एक साल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मौके आए जब लगातार रेपो में वृद्धि की गई है। और ये रेपो क्या होता है, इसके लिए बहुत सिंपल मैं बात बता दूं आपको। जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से जो पैसा उधार लेते हैं उस पर जो ब्याज लगता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंक के पास जो अपनी सिक्योरिटीज होती हैं उनको आरबीआई के साथ गिरवी रख देता है और समय आने पर जो जितने समय के लिए वो लोन लेता है उतने समय पर वो अपनी सिक्योरिटी वापस लेता है और आरबीआई को पैसा वापस कर देता है। तो जब बैंकों को उधार महंगा मिलेगा तो वो आपको उधार महंगा देंगे, यानी आपके दिए हुए जितने भी लोन्स हैं जो फ्लोटिंग रेट पर हैं उन सारे लोन्स पर अब कम से कम 0.25% की जो इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत जल्दी आपके मोबाइल पे अब ये मैसेज आने लग जाएंगे कि आपका जो रेट है वो इंटरेस्ट रेट इतने से इतना हो गया है, इतनी तारीख से हो गया है। तो 6, 7, 8 तीनों फरवरी से 6, 7, 8 फरवरी को जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनकी मीटिंग हुई, जिसमें से 6 सदस्यों में से 4 ने कहा कि रेट बढ़ने चाहिए। तो ये रीजन है आपके लोन की ईएमआई अब महंगी हो सकती है। यहाँ बैंकों पे डिपेंड करता है, कुछ बैंक आपसे ईएमआई ज़्यादा ना लेके आपका समय बढ़ा देते हैं। मान लिया आपने 10 साल के लिए लोन लिया तो 10 साल 4 महीने हो जाएगा, और कुछ बैंक आपकी ईएमआई बढ़ा देते हैं सो समय वहीं का वहीं रहता है। तो देखिए इस रेपो रेट जो बढ़ा है इसमें और क्या क्या बदलाव आए हैं, इस जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट आई है उसको डिटेल में देखते हैं। और इससे पहले आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो चलिए चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल एनालिसिस की ओर। तो देखिए जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 8 फरवरी को ये रिपोर्ट आई है और गवर्नर का स्टेटमेंट आया। तो गवर्नर में इस स्टेटमेंट में ये बोला है कि 1949 जब से आरबीआई जो है नेशनलाइज हुआ है तब से लेकर के आज तक 75 सालों में ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। खासकर से जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके हितों का ध्यान में रखने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन पे बहुत विशेष ध्यान दे रहा है। जो ये 3 दिनों की ये मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें मेजोरिटी यानी 4 मेंबर ने ये डिसाइड किया कि जो रेट है 25 पैसा 25 बेसिस पॉइंट यानी कि अब जो हो जाएगी वो 6.50 हो जाएगी, पहले ये थी 6.25। ठीक है, जब रेपो रेट बढ़ती है तो उसी से रिलेटेड होता है आपका द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो भी रिवाइज होके अब 6.25% हो गई है। उसके साथ साथ जो एमएसएफ है जो आमतौर पर आपके रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है, तो एमएसएफ भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो भी 6.75 और बैंक रेट भी जो है एमएसएफ और बैंक रेट एक ही इक्वल रेट होते हैं इसके, तो 6.75 हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो ये डिसाइड हुआ है तो उसके रीजन से अब 0.25 रेट जो है आपके महंगे हो गए हैं। एनएसओ के जो एस्टीमेट आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 7% 2022-23 यानी कि जो ईयर चल रहा है उसमें जीडीपी की जो रेट है, ग्रोथ रेट है वो 7% फिक्स की गई है उसके एस्टीमेट के द्वारा जो एनएसओ ने दिए हैं। अगर बात करें जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा कंट्रोल आया था। जब वो कंट्रोल आने का रीजन क्या है, उस समय पर जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुए थे। तो देखिए जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब भी हम रेपो रेट बढ़ाते हैं तो उसमें फंड की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाती है। जब फंड की अवेलेबिलिटी कम होती है तो जो भी सेलर्स होते हैं उनको अपनी चीज़ें कम रेट में सेल करनी पड़ती हैं और उसके साथ साथ और चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें भी सस्ती होती हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ी मोड़ी सस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से उस इन्फ्लेशन में कंट्रोल होता है और इसीलिए जो है रेपो रेट बढ़ाई जाती है। जो ये Q4 है उस समय इन्फ्लेशन का जो एवरेज रेट है 5.6% रहने वाला है, जो कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का 4th क्वार्टर है। जब रेपो रेट बढ़ा दी है तो लगभग 1.6 लाख करोड़ का जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जनवरी में अगर बात करी जाए तो वहां पर इसका थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हुआ था। जो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन था
वो 6.8% था अक्टूबर में, जबकि नवंबर दिसंबर में वो 105 बेसिस पॉइंट जो है थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। और ये जो चेंज आया है फूड इन्फ्लेशन में कमी की वजह से आया है। तो दोस्तों इसमें से मैंने वो पॉइंट कवर किए हैं जो आपकी आम जिंदगी में जिनका प्रभाव पड़ता है। पर दोस्तों मेरा इसमें फिर भी ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट जब कंट्रोल हो गया तो यहाँ पर एमपीसी ने क्यों डिसाइड किया कि रेपो रेट बढ़ाई जाए। जब इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ गया था तो ये बढ़ाना मेरे हिसाब से उचित नहीं था, कुछ समय का और इंतजार करना चाहिए था। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, देखिए जनवरी 22 से ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अक्टूबर के बाद ये इसकी डाउन ट्रेंड दिखाई दी। तो मेरा जो लॉजिक ये कहता है कि इस समय जब डाउन ट्रेंड में था तो उस समय इसको चेंज नहीं करना चाहिए था, कुछ समय का और इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इस समय जो डेली वर्कर हैं या जो मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास में उनके लिए एक ये महंगाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं से हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो लगभग 30% की ईएमआई बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि रीजन है उसका, जब रेपो रेट 4.25 था, अब 4.25 से 6.25 हो गया, तो लगभग 50% तो आपका ये बढ़ गया है रेपो रेट। तो इसकी वजह से ईएमआई बढ़ना लाजमी था। तो इस पर लोगों पर जो है एक स्पेशल बर्डन पड़ जाएगा अपनी ईएमआई पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।